वेलकम बैक लर्नर्स। आज हम लेसन 9 जो आपका है उसका न्यू वर्ड्स और ग्रामर देखेंगे। ये जो आपका नोट्स है, न्यू वर्ड्स हम लोग देख चुके हैं, सॉरी, नोट्स और ग्रामर देखना है हमको। तो सबसे पहले जो इसका नोट्स है वो हम देखते हैं, इसमें क्या कहना चाहता है। द थर्ड पर्सन प्रोनाउन था इज रिप्रेजेंटेड बाई 3 कैरेक्टर्स। ये जो आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है था, वो 3 कैरेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला आपका कैरेक्टर है था मेल रेडिकल के साथ। ये जो देख रहे हैं था मेल रेडिकल, उसमें आपको इसका मतलब होता है ही। फीमेल रेडिकल के साथ का मतलब होता है सी, और रूफ रेडिकल के साथ का मतलब होता है ईट। यही है बस, आपका 3 कैरेक्टर होता है था। आपका एक नया आज पढ़ने को मिला हुआ, सीखने को, ये वाला था, जिसका मतलब होता है ईट, याद रखना है। अब आते हैं कंजक्शन पे। ये कंजक्शन जो आपका हा है, कंजक्शन हा, इस पे आते हैं। द कंजक्शन हा कैन ओनली कनेक्ट नाउन, प्रोनाउन और नॉमिनल फ्रेजेस। इट कैन नॉट कनेक्ट क्लाउजेस। ये क्लाउज को नहीं जोड़ता है, सिर्फ नाउन को जोड़ता है, प्रोनाउन को जोड़ता है और नॉमिनल फ्रेज को जोड़ता है। इट सेल्डम कनेक्ट वर्ब्स और वर्बल फ्रेजेस। ये कभी कभी वर्ब को भी जोड़ता है और वर्बल फ्रेजेस को भी जोड़ता है। इसका नियम जो है मेन आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट है। व्हेन इट कनेक्ट्स 3 और मोर वर्ड्स और फ्रेजेस, हाई इज प्लेस्ड बिटवीन द लास्ट 2। यानी कि आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हम एक से ज़्यादा नाउन प्रोनाउन को जोड़ रहे हैं तो हमेशा आपको लास्ट में जो 2 प्रोनाउन हो, नाउन हो, कुछ भी हो, उसमें आपको हा का यूज़ करना है। जैसे हम लोग हिंदी में करते हैं, राम श्याम, सीता और गीता, कुर्सी, टेबल, पंखा और बेड। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि हिंदी में जैसे हम लोग यूज़ करते हैं एंड को लास्ट में और को लास्ट में, वैसे ही चाइनीज़ में भी क्या होता है, लास्ट के 2 के बीच में आता है। बस यही है आपका नोट्स। अब आते हैं ग्रामर पार्ट्स पे। याद रखना है दोस्तों, ग्रामर पार्ट जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ग्रामर आपका स्टार्ट हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा, अगर थोड़ा बहुत हल्का फल्का भी, तो आगे जाकर आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। चाइनीज़ इज़ नॉट एन इनफ्लेक्शनल लैंग्वेज, सो वर्ड ऑर्डर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन चाइनीज़ ग्रामर। ये याद रखना है कि चाइनीज़ में विभक्ति नहीं होता है दोस्त। चाइनीज़ में विभक्ति नहीं होता, मतलब कि जैसे हम लोग एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, ये सब जो पढ़ते थे हिंदी में और इंग्लिश ग्रामर में वर्ब का रूप पढ़ते थे, क्रिया का रूप पढ़ते थे, तो ऐसे चाइनीज़ ग्रामर में नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि वर्ड ऑर्डर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चाइनीज़ ग्रामर। इसीलिए जो वर्ड ऑर्डर आपका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है चाइनीज़ ग्रामर में। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर है, वर्ड्स का ऑर्डर है, इधर उधर नहीं करना है। एकदम जैसे नियम बताया जा रहा है वैसे ही रखना है आपको, क्योंकि इसमें विभक्ति नहीं होती है बाबू। जैसे हम लोग करते हैं ना गो एंड कॉन वर्ब में, वैसे इसमें नहीं आता है। सिंपल छू गो मतलब सबके लिए वही आएगा, बस उसका वर्ड ऑर्डर इधर उधर होगा, वो पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट बनेगा। चलिए सीखते हैं इसको। यूजुअली द सब्जेक्ट प्रीसीड द प्रेडिकेट। प्रायः मतलब कि जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं चाइनीज़ ग्रामर में, वो क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्रीसीड द प्रेडिकेट। जो प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट है, वो प्रेडिकेट के पहले आता है। सब्जेक्ट जो है आपका वो प्रेडिकेट के पहले आता है। ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, वो श्वेसंग, आई एम अ स्टूडेंट। ये प्रीसीड किसको कर रहा है, सब्जेक्ट है आपका वो, और आपका वर्ब है, और ये जो आपका है वो ये आपका प्रेडिकेट है। तो ये प्रेडिकेट को क्या कर रहा है, प्रीसीड कर रहा है। सिंपल है। द वर्ब प्रीसीड द ऑब्जेक्ट, और जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के पहले आता है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, शिर आपका वर्ब हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट के पहले है। द मॉडिफायर्स प्रीसीड द सेंट्रल एलिमेंट्स। हमेशा याद रखना, सेंट्रल एलिमेंट्स को जो है वो प्रीसीड करता है क्या, ये जो मॉडिफायर है वो हमेशा सेंट्रल एलिमेंट के पहले आएगा। तिंगवन ये श्वेशन, तिंगवन भी क्या है, ये जो आपका है, ये मतलब भी, ये आपका सेंट्रल, ये क्या है आपका मॉडिफायर है, तो सेंट्रल एलिमेंट के पहले आएगा। सिंपल है, ये समझ गए होंगे आई होप। नहीं समझोगे तो कमेंट में करके बता सकते हैं कि सर हम नहीं समझ पाए, तो एक बार अब मैं आपको बता दूंगा दोस्त, उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। अब आते हैं शीर्ष सेंटेंस पे।
ये हमारा सबसे पहला ग्रामर है श्री सेंटेंस। श्री मतलब होता है इज, आर, एम, बाज, वेयर, सब होता है इसका मतलब। अ सेंटेंस कंटेनिंग अ प्रेडिकेट विच कंपोज्ड ऑफ श्री प्लस वर्ड और फ्रेजेस इज कॉल्ड श्री सेंटेंस। इसका कहना है कि सेंटेंस जो कंटेनिंग प्रेडिकेट हो, कंपोज जो इसके श्री के साथ में आता है वर्ड और फ्रेज, उसको हम लोग श्री सेंटेंस बोलते हैं। हियर श्री इज रीड एंड इधर न्यूट्रल टोन। श्री जो आपका है वो बिल्कुल न्यूट्रल टोन में होता है। द वर्ड और फ्रेज कमिंग डायरेक्टली आफ्टर श्री इज मेन एलिमेंट इन द प्रेडिकेट। जो भी एलिमेंट आएगा श्री के बाद वो क्या कहलाता है? मेन एलिमेंट कहलाता है इसमें इन द प्रेडिकेट। जैसे था श्री स्वेशंग, ये आपका क्या है? था श्री स्वेशंग, ये मेन एलिमेंट है आपका था श्री स्वेशंग, वह एक विद्यार्थी है। था पुष लाउश, वह एक शिक्षक नहीं है। तिंगवन श्री चुंकोरन, तिंगवन एक चीनी है। हाली पुष चुंकोरन, हाली चाइनीज नहीं है। सिंपल है वर्ड। द वर्ड और फ्रेज कमिंग डायरेक्टली आफ्टर श्री इज मेन एलिमेंट। जो श्री के बाद आएगा वो आपका क्या कहलाता है? मेन एलिमेंट इन द प्रेडिकेट। मेन एलिमेंट होता है उसमें, मेन जो आपका मुख्य रोल निभा रहा है। अब आते हैं द इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंडिंग विथ मा। चलिए मा को देख लेते हैं। एडिंग द मॉडल पार्टिकल मा टू अ स्टेटमेंट चेंज इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हम मा को किसी भी सेंटेंस के लास्ट में लगा देंगे वो क्या हो जाएगा? एक जैसे ये भी है ना, था से सोईसंग, अगर इसके लास्ट में हम माँ लगा देते हैं था से सोशंग माँ, तो ये क्या हो जाएगा? क्या वह एक विद्यार्थी है? सिंपल यहाँ पे भी है। था से ताइफू माँ, था से ताइफू माँ, क्या वह एक डॉक्टर है? था से इंको रनमा, था से इंको रनमा, क्या वह एक ब्रिटिश है? अब आप भी इसके साथ भी लगा सकते हैं था से लाउशी माँ। तो ये माँ जो आपका लास्ट में लगाने से बस वो आपका एक मॉडिफाइड पार्टिकल है जो लास्ट में लगा दीजिएगा तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव हो जाएगा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। और कोई भी कन्फ्यूजन हो दोस्त तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए हमसे, हम आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।